संजय सिंह और ये रहा संजय सिंह। संजय सिंह जिंदाबाद। सिंबल लेके जो आप लोग प्रचार करने हैं, यहाँ पे आप लोग पैसा न दे भैया, भागिएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सिंबल लेके प्रचार कीजिएगा। ना ईवीएम में प्रॉब्लम है, ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। बिहार के मुख्यमंत्री राजपुर विधानसभा के राजपुर में पहुंचे। आप देख सकते हैं संवाद कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुर्सियां है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। चुनाव बंद कर देने छे, चुनावी पट्टा लेके के ना घूम रहल छियै। हां, चुनावी पट्टा लेके के ना किया घूम रहल छियै, किया प्रचार कर रहल। एक व्यक्ति 2 बार वोट डाल रहा है, देख लीजिए सबूत। संजय सिंह और ये रहा संजय सिंह। संजय सिंह जिंदाबाद। ठीक है, बीजेपी जिंदाबाद। और एक ही आदमी हाथ से 2 बार वोट डाल रहा है और वीडियो भी बना रहा है। ये दृश्य 27-28 का है, कैसे बीजेपी का गुंडा समर्थक अब गुंडागर्दी कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है। चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान मिले और कार्रवाई करे, ऐसा कहा जा रहा है कि कार्रवाई करनी चाहिए। 27-28 सिंबल लेके जो आप लोग प्रचार करने हैं, यहाँ पे आप लोग पैसा न दे भैया, भागिएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सिंबल लेके प्रचार कीजिएगा। ये होता है, देखिए पर्चा रखे हुए हैं, ये रखे हुए सबको बता रहे हैं 2 नंबर पे वोट देना है, 2 नंबर पे। ये देखिए बूथ के सामने ये स्थिति हो रहा है। क्या नाम है भाई आपका? अरे भाई। तो बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा में मतदान बूथ के बाहर खुलेआम बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसी खबरें पूरे बिहार से आ रही हैं। खुलेआम वोट चोरी का खेल चल रहा है, ऐसे आरोप वहां लगते हुए नजर आए। सच्चा गिरा ले ये बूथ नंबर क्या है? 361। हेलो मैम, मैं शिवानी शुक्ला बोल रही हूँ। मैम 361 नंबर बूथ है, वहाँ पे सब कुछ सही है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ईवीएम में प्रॉब्लम है, ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। सर ये सामने में है मैम, बात करिए। मैडम, उसका बैलेट यूनिट खराब था। हेलो, बैलेट यूनिट खराब हो गया है। हाँ तो हम ये पहले हमको पता करने दीजिए। ये कह रही है कि सारा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैलेट यूनिट खराब है। मैम सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, अंदर जो पीओ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहन शिवनी शुक्ला की तरह सभी लोग डटकर प्रशासन का सामना कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। ये गड़बड़ी की फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है, जीरो है। चलिए ये सुनील सिंह भेजा है सबको प्रचार करने के लिए, रुपया बांट रहा है, सबको पैसा दिया है, सबको पैसा दिया है। मंदिर पे देखिए, इसका हाथ में देखिए बीजेपी का झंडा, उसके हाथ में देखिए बीजेपी का पोस्टर, और सबको पैसा दिया है। पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे। आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये एसआईआर हुआ है। मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव
जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसेरपुर में है, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम करवा दिया। आप रिटायर कर लोगे? बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, SS संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आप। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, बिहार के पहले फेज के चुनाव में समीकरण धराशायी हो गए। जो रिकॉर्ड था पिछले बार जो हुआ चुनाव या उससे पहले कभी भी हुआ, उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए। जितने आंकड़े थे सारे धराशायी हो गए। जितनी उम्मीदें थी लोगों को वो सारी की सारी धराशायी हो गई। पहले चरण की वोटिंग ने खुले तौर पर यह साबित कर दिया कि बिहार का जनमानस अपने आप को जागरूकता के आईने में जहां पहले था वहीं देखना चाहता है। पहले फेज के मतदान में ही बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो इस समय उनका मूड हाई वोल्टेज है और वो या तो बदलाव की तरफ जा रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार को रिपीट कर रहे हैं। प्रशासन बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। प्रशासन ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है या वो गलत है। प्रशासन करे तो क्या करे, क्योंकि उसे भी पता नहीं है कि कल किसकी सरकार आएगी। परंतु जो बीजेपी के नेता हैं उनकी उग्रता कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज देती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसी मतदान सामने आए हैं जो दिल्ली में भी मतदान करके गए और बिहार में भी जाकर मतदान कर दिया, और तो और वो अपने मतदान की फोटो तक ट्वीट कर रहे हैं। तो पकड़े गए कि कहां कैसे इन्होंने वोट डाला। दिल्ली में भी डाला और बिहार में भी डाला। पहले देखिए कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे। आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये SIR हुआ है। मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुस्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसेरपुर में है, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम करवा दिया। और राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय से वोट डालने की तस्वीर ट्विटर पर डालते हैं तो उनका एक पुराना फोटो निकाल लाया गया। इसी साल फरवरी का है, दिल्ली में वोट डालते हुए। बात केवल राकेश सिन्हा की नहीं है। दिल्ली बीजेपी के एक और नेता संतोष ओझा भी दिल्ली में वोट कर चुके हैं और बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर पोस्ट करते हैं। दिल्ली बीजेपी का एक और कार्यकर्ता है नागेंद्र कुमार। नागेंद्र ने सिवान में वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है और उसकी भी तस्वीर दिल्ली में वोट डालने की निकल आई है। उधर ये राकेश सिन्हा जी है। ये राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय से हैं और इन्होंने दिल्ली में भी वोट किया और कह रहे हैं मैंने वोट कटवा दिया। तो बहुत बढ़िया है साहब, आप हर बार हर प्रदेश में जाकर अलग अलग वोट बनवाए जहां जहां चुनाव हो और आप अपना वहां जुड़वा दीजिए। अब मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं, SIR आपने कराया, आप क्या ऐसे मतदाताओं की सूची दे सकते हैं जो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और बिहार में वोट कर रहे हैं? आप नहीं दे सकते। ये सत्ताधारी है, इसीलिए इनका घमंड इनके सामने आ रहा है। अब मैं अपनी बात पर चलता हूं। बिहार के मतदान में जहां एक तरफ बीजेपी अपने नेता, उसके नेता उखड़े हुई बातें कर रहे हैं, पब्लिक को गाली दे रहे हैं, पब्लिक को धमका रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों को कह रहे हैं तुम्हारे पास ये हथियार है किस लिए, गोली चलाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव सबको मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहिए, परंतु बात
विजय सिन्हा की करते हैं। विजय सिन्हा बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव में जो कल वोट हुआ वहां जब वो गए तो पब्लिक ने उन्हें घेर लिया और पब्लिक ने कहा कि आपने हमारे लिए सड़क नहीं बनवाई, आपने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, तो वो उग्र हो गए। इस उग्रता में पब्लिक ने उनके ऊपर गोबर और कीचड़ भी फेंक दिया। हालांकि विजय सिन्हा बोल रहे मेरे ऊपर पथराव हुआ, पथराव ही हुआ, चलिए मैं मान लेता हूं, तो पथराव हुआ क्यों? इसका मतलब जनता का आक्रोश, मैंने पहले कहा हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज ड्रामा विजय सिन्हा ने किया। फिर देखिए एक झलक। गुंडा है तो खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है, एक गुंडा को नहीं रहने देंगे। चलिए सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे ओदे लोग को देखा जाच्छे सरकार बनने दीजिए, फिर बताते रहे व्यवस्था, छाती तोड़ देंगे पकड़ के। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। जिलाधिकारी उन्होंने साफ कहा कि वीडियो के आधार पर होगा। देखिए आपके सामने जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिलाधिकारी चलिए सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे ओदे लोग को देखा जाच्छे सरकार बनने दीजिए, फिर बताते रहे, सरकार बनने दीजिए, फिर बताते रहे, सरकार बनने दीजिए, फिर बताते रहे व्यवस्था। देखिए कुछ लोग इसे बिहार में चुनाव का रुझान भी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। मैं इन चीजों पर नहीं जाता, परिणाम 14 को आएगा, उससे पहले कोई भी प्रेडिक्शन करना मेरे लिए ठीक नहीं है। सत्ता में आऊंगा तो बुलडोजर चलवाऊंगा, सत्ता में आऊंगा तो मैं तुम्हें देख लूंगा, यादवों को देख लूंगा। इस तरह की अभी आपने भाषा सुनी, किस तरह की भाषा थी। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड से बोल रहा है विजय सिन्हा कि तुम्हारे पास बंदूक थी, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? अरे साहब, पब्लिक पर गोली चलाओगे क्या? आप इतने घमंड में हैं कि पब्लिक अगर आपके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रही, प्रदर्शन कर रही है, तो आप उनके ऊपर गोली चलवा देंगे? कौन सी सत्ता की बात कर रहे हैं आप? क्या यहाँ तालिबानी हुक्मरान है आप? लेकिन आपका रुख तो बता रहा है कि अगर सत्ता में आए तो बुलडोजर तो ये लोग जरूर चलवाएंगे। देखिए बॉडीगार्ड को किस तरह धमका रहे हैं। ये नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। सुजीत कुमार आरजेडी के एमएलसी, उनमें और विजय सिन्हा में बहस हो गई। विजय सिन्हा कह रहा है कि तुमने दारू पी रखी है। सुन लीजिए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम आपको क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल रहे कौन? चेक करवाते इसको दारू पिए हुए हैं। रोको दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना चाहते हो क्या? कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है।
तुम चल पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है और ना तो तुम लोग ऐसा उतार देंगे। सुजीत कुमार की और उनकी खूब बहस हुई, आपने सुना, परंतु सुजीत कुमार उसके बाद थाने पहुंच गए और उन्होंने कहा आप जो अल्कोहल नापने का मीटर है वो ले आइए। उस अल्कोहल मीटर ने विजय सिन्हा को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। आप खुद देखिए पुलिस वाली ने अल्कोहल मीटर में क्या बताया है। 0% अल्कोहल उसमें आया, देख लीजिए एक बार। कैसे प्रूव है? फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। जीरो है। चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी कि जो आरोप नाम और यहाँ सुजीत कुमार क्या रिपोर्ट आया है? जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है। सुजीत कुमार जी का भी जांच दीजिए कि विजय सिन्हा ने छेका मेरे गाड़ी को। वीडियो भी है उसका, समझे आप, समझे ना? वो छेके, हम तो आ रहे थे अकेले, हम गाड़ी के आगे भी नहीं गए उनका, वो मेरे गाड़ी के आगे खड़ा हुए, है ना? वो घटना तो आप देख रहे हैं। हमने क्या कहा कि बौखलाहट, चुनाव हार का बौखलाहट। अब बोल रहा है कि आप चुनाव हार गए, आपकी जमानत जब्त हुई। हम यही बोले ना। उसके बाद वो क्या कहे, उतना दूर हम गाड़ी के सीट के ऊपर छत पर और वो 2 मीटर दूर, वो कह रहे हैं कि दारू पिए हुए अजय सिंह जांच कीजिए। हम बोले तुम डॉक्टर हो कि क्या हो, तुम हो क्या तुम? हम यही बोले ना कि तुम तो डॉक्टर तो नहीं हो। पुलिस कह रही है कि विजय सिन्हा की गाड़ी पर कोई पथराव नहीं हुआ, केवल ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं। परंतु विजय सिन्हा अपनी बात पर अड़े हुए, मेरे ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, मैंने अभी पहले सुनवाया, ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में भी उन्होंने कहा कि ये इस तरह से चुनाव जीतेंगे और उसका प्रमाण फर्जी वोट, जो अभी मैंने राकेश सिन्हा वाला आपको प्रकरण बताया, ऐसे कितने राकेश सिन्हा होंगे बिहार में? कितने लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली से जाकर वहां वोट कर रहे हैं और दिल्ली में वोट करके गए थे? इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने तो ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद के नारे ही लगवा दिए। हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, सब लोग एक हो जाइए। ये बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। इसलिए तेजस्वी ऐसा बिहार बनाएगा कि कोई बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई दवाई कमाई के लिए। सोचते हो आप रिटायर कर लोगे? बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है। चुनाव आयोग पूरी तरह कटघरे में खड़ा है। चुनाव आयोग पर कोई जवाब नहीं है, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। राहुल गांधी सबूत देते हैं, उनका जवाब नहीं देते। अब विजय सिन्हा ने खुद, राकेश सिन्हा ने खुद सबूत दिया है, उस पर कोई कार्रवाई क्या हो पाएगी? क्या अगर चुनाव आयोग की को देखा जाए संविधान को, तो उसमें साफ है कि एक व्यक्ति एक वोट बनवा सकता है, चाहे वो किसी प्रदेश में बनवाए। अगर उससे ज्यादा वोट 2 प्रदेशों में बनवा लेता है या एक ही प्रदेश में 2 जगह वोट बनवा लेता है, तो वो 400 BC का अपराधी माना जाएगा। तो क्या राकेश सिन्हा के ऊपर FIR होगी? क्या विजय सिन्हा ने जिस तरह धमकी दी है बुलडोजर चलवाने की, इस पर FIR होगी? क्या वो पुलिस वाला जिससे गोली चलाने के लिए कह रहे विजय सिन्हा के खिलाफ FIR करेंगे? ये चुनावी रुझान है। चुनावी रुझान में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। या तो बौखलाहट इस बात की है कि
चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया, या बौखलाहट जनता पर है कि वो उनकी बात क्यों नहीं मान रही, उन्हें क्यों हराना चाहती है। परिणाम 14 को आएंगे, परंतु तब तक कौन किस किस को क्या क्या धमकी दे जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे फेज का चुनाव 11 तारीख को है, परिणाम 14 को आएंगे। उससे पहले विजय सिन्हा के खिलाफ FIR होगी या नहीं होगी भगवान जाने, सत्ता के लोग इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। परंतु इतना तय है कि लोकतंत्र का गला किस तरह घोटा जाता है, ये सारे सबूत अब आपके सामने हैं। फैसला आपको करना है कि लोकतंत्र है या राजतंत्र की तरफ हम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।